हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। दोस्तों, आज ही रीजनिंग की क्लास है हमारी। हम रीजनिंग में वेन डायग्राम चैप्टर पढ़ रहे थे, यानी वेन आरेख। वेन डायग्राम की हमारी एक क्लास अभी हुई है, आज हमारी दूसरी क्लास है। तो चलिए, आज की दूसरी क्लास है हमारी, इसमें कुछ सवाल देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए कुछ इस तरह से दिया गया है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। दिया गया है, निम्नलिखित आकृति में से अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। आकृति कुछ इस तरह से दी है, आकृति बना के दिखा देता हूं मैं। ये आकृति दी है, ठीक है। एक त्रिभुज भी है इसमें। ये आकृति दी है। उसने कहा है कि लेखक जो है आयत वाले, ये कौन है? लेखक है। लेखक है, नीचे में दिया है, दिख रहा होगा आपको। ये लेखक है, व्रत वाले संगीतज्ञ हैं। संगीतज्ञ हो गए व्रत वाले, त्रिभुज वाले हो गए शिक्षक, यानी त्रिभुज क्या है? शिक्षक है। कुछ नंबरों से फाइंड कर रखी है उसने वैल्यू 21 8 1 21 8 1 20 2 3 20 2 3 और फाइनली दिया है इधर अपने को 25। ठीक है, चलिए तो देखिए बाबू, इसमें पूछा है कितने शिक्षक ना तो लेखक हैं और ना ही संगीतज्ञ हैं। ना ही लेखक ना ही संगीतज्ञ, यानी ना तो वो लेखक होंगे, ठीक है, ये भी नहीं होंगे, और ना ही संगीतज्ञ होंगे। तो केवल जो देखिए, ये तो लेखक हो गए, ये तीन इसमें आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है आयत के अंदर, तो ये भी लेखक होंगे, लेकिन शिक्षक होंगे, लेखक भी होंगे, तो ये तो कट जाएगा क्योंकि उसने मना करा है, लेखक नहीं होंगे। देखिए ये तो अलग ही हो गया बिल्कुल, शिक्षक में तो आ ही नहीं रहा है। शिक्षक कौन है? त्रिभुज वाले, जो त्रिभुज के अंदर वो शिक्षक। मान लीजिए ये 8 आ रहा है, तो ये 8 शिक्षक तो है, लेकिन शिक्षक के साथ साथ संगीतज्ञ भी है, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर है और वृत्त के अंदर भी है। ठीक है, तो ये दोनों हैं, शिक्षक संगीतज्ञ है, शिक्षक लेखक है, शिक्षक संगीतज्ञ है। लेकिन ये जो एक है, ये बताओ क्या ये त्रिभुज या आयत के अंदर है? ये केवल त्रिभुज के अंदर है, तो ये जो एक है ना, ये केवल शिक्षक होंगे। ये जो केवल एक है ये शिक्षक ही होगा, तो एक जो हो गया हमारा शिक्षक होगा, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के। दूसरा सवाल देखते हैं। अभी जो सवाल बताया है एसएससी सीपीओ 2013 का है, ठीक है, ध्यान से देखना इसको। अगला सवाल कुछ इस तरह से दिया है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। दिए गए आरेख में वृत्त पेशेवर को दर्शाता है। वृत्त जो है पेशेवर को दर्शाता है। देखिए मैं फिगर बना लेता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। ठीक है, एक आयत दिया है हमें ऐसे, ये आयत दिया है, और आयत से ही नीचे एक वर्ग दिया है, ये वर्ग दिया है हमें ऐसे, और आयत और वर्ग के यहां से लिया है, ये एक वृत्त दिया है इस तरह से, और यहीं पे एक त्रिभुज दिया है। ये इस तरह से हमें डायग्राम दिया है। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, मैं बना के दिखा दिया एक बार। 11 2 3 11 2 3 4 5 6 7 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10, बाहर में 10 है, ऊपर में 1 है। ठीक है, ये हमें डायग्राम दिया गया है। इसमें कहा गया है कि वृत्त पेशेवरों को दर्शाता है ना। वृत्त जो है पेशेवर है, वृत्त वाले जो है क्या है? पेशेवर है। लिख देता हूं मैं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। वृत्त वाले जो है पेशेवर है, दर्शाता है वर्ग नर्तकों को दर्शाता है। वर्ग नर्तकों को दर्शाता है। वर्ग कहाँ है हमारे पास? ये तो ये हो गए नर्तक, ये नर्तक हो गए हमारे पास। ठीक है, वर्ग वाले, वर्ग नर्तकों को दर्शाता है। त्रिभुज संगीतकारों को दर्शाता है। त्रिभुज वाले जो होंगे ये संगीतकार हो गए, संगीतकार। ठीक है, त्रिभुज वाले हो गए संगीतकार। दूसरा दिया है आयत यूरोपियन को दर्शाता है। आयत यूरोपियन को दर्शाता है। ये कौन है? यूरोपियन है।
समझ लो अच्छे से, ठीक है ना, बहुत इजी होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एसएससी सीपीओ 2013 का सवाल है ये भी। तो फाइनली हमसे पूछा क्या है देखेंगे, को दर्शाता है आरेख में विभिन्न क्षेत्रों में 1 से 11 तक की संख्याएं दी गई हैं, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से कौन ना तो नर्तक है और ना ही संगीतकार किंतु पेशेवर है। ना तो नर्तक है ना ही संगीतकार। देखो ना तो नर्तक है, सॉरी, ना तो नर्तक है यानी नर्तक नहीं होगा, देखो लिख देता हूं, नर्तक नहीं है ना ही संगीतकार है, दोनों को मना कर दिया फाइनली। ना तो नर्तक है ना ही संगीतकार, ना ही संगीतकार है किंतु पेशेवर है और यूरोपियन नहीं है, और यूरोपियन भी नहीं है, ठीक है ना, यूरोपियन और यूरोपियन भी नहीं है, केवल क्या है, पेशेवर है। चलो बताते हैं कितना। देखिए सबसे पहले यूरोपियन, संगीतज्ञ, नर्तक, तो जो संख्याएं इन वाले ऑप्शनों में होंगी वो तो आंसर होगा नहीं। देखिए नर्तक वाला है वर्ग, तो वर्ग के अंदर जितनी संख्याएं हैं वो नहीं, आंसर नहीं होगा। संगीतकार, संगीतकार का मतलब ये त्रिभुज के अंदर जितनी संख्याएं वो भी नहीं होंगी, यानी कि ये पूरा पोर्शन खत्म हो गया हमारा, बचा ये आयत वाला। उनने यूरोपियन मना कर दिया तो ये भी आयत वाले भी खत्म हो गया। अब हमें सिर्फ ये बताना है पेशेवर कौन है। पेशेवर, तो पेशेवर कौन है, त्रिभुज, ये वृत्त वाले, तो जो केवल वृत्त के अंदर होंगे वही पेशेवर होंगे, वृत्त के अलावा किसी के अंदर नहीं होंगे, वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि ये 10 देखो, तुम गौर से देखो, 10 केवल अलग है बिल्कुल, त्रिभुज में, उसमें वृत्त में है खाली, ना तो त्रिभुज में है ना इसमें, किसी में नहीं है, केवल वृत्त में है 10। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आकृति को देखिए और वह क्षेत्र बताइए जो उन लोगों को दर्शाता है जो शिक्षित हैं और रोजगार प्राप्त हैं किंतु स्थायी नहीं है। पहले देख लेते हैं, फिर बना लेता हूं मैं, 1 मिनट रुको। ये हमारे पास फिगर ये कुछ इस तरह से है, ये दिया है, ये फिगर दिया है हमें, ठीक है। हमें कुछ नंबर दिए हैं ABCD करके, ABC, ABC, सही है, EFD, सही है, ये नंबर दिए हमें। तो हमसे पूछा गया है, दर्शाता जो शिक्षित है और रोजगार प्राप्त है किंतु स्थायी नहीं है। तो शिक्षित कौन से हैं, ये है, शिक्षित है, शिक्षित हो गए, और रोजगार प्राप्त भी है, ये है रोजगार प्राप्त, रोजगार, इन्हें रोजगार प्राप्त है। और ये जो त्रिभुज वाले हैं ना, ये स्थायी है, स्थायी है। सवाल में पूछा है शिक्षित है और रोजगार प्राप्त है किंतु स्थायी नहीं है, तो स्थायी नहीं है यानी जो संख्या त्रिभुज के अंदर होगी वो आंसर नहीं होगा। ई और डी तो कट गया, ई और डी तो कट गया, आंसर नहीं होगा। उसने कहा शिक्षित और रोजगार दोनों है, देखो बी शिक्षित भी है और रोजगार भी है, तो एक तो हो गया बी। और देखो डी शिक्षित भी है, रोजगार भी है। हमने ए और सी क्यों नहीं लिया, देखिए ए केवल शिक्षित है लेकिन रोजगार नहीं है उसके पास, और सी रोजगार तो है लेकिन वो शिक्षित नहीं है, कुछ और रोजगार होगा। हमसे पूछा क्या है, शिक्षित और रोजगार दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी डी, यानी कि ए वाला आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, दिल्ली पुलिस में आया है कांस्टेबल 2012 में, ठीक है। हमें कुछ आकृति दी गई है, देखो कैसे आकृति दी गई है। यही आकृति है ना, दिख रहा होगा आपको, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा क्वेश्चन। ये व्रत है हमारे पास एक इस तरह से, समझ लो, गोल बनाना कोई जरूरी थोड़ी है, इस तरह की आकृति है। इसमें नंबर दे रखे हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। कैसे, यहां से हमें एक लाइन यहां खींच दी और एक लाइन सिंपल यहां खींच दी, ठीक है। अब बताओ, यहां दिया है 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, और यहां दिया है 4
और यहाँ दिया है हमें 5, ठीक है, ऊपर में दिया है 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से दिया है हमें सवाल, ठीक है। चलिए, आयत पुरुष है, आयत से जो दर्शाया गया है, किसे दर्शाया गया है? पुरुष को। नीचे स्टेटमेंट दिया है, आयत वाले जो हैं पुरुष हैं, वृत्त वाले शहरी हैं, ये जो है शहरी हैं, शहर वाले हैं, ये शहरी हो गए, ठीक है। तीसरे नंबर पर दिया है वर्ग वाले जो है शिक्षित हैं, तो ये कौन है? शिक्षित है, वर्ग वाले हो गए, शिक्षित हो गया, ठीक है। और लास्ट में दिया है त्रिभुज वाले सरकारी कर्मचारी है। त्रिभुज आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये क्या है? सरकारी कर्मचारी है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी हो गया। सवाल में पूछा है हमसे कि शहरी शिक्षित पुरुष जो सरकारी कर्मचारी हैं कितने हैं? शहरी शिक्षित पुरुष, देखिए शहरी हो पहली बात तो, और शिक्षित हो और पुरुष हो, सबसे मेन चीज पुरुष हो, तो देखिए शहरी पुरुष, लेकिन ये शिक्षित नहीं होंगे क्योंकि इनका पार्ट शिक्षित में है ही नहीं। तो देखिए बात करते हैं, शहरी यानी त्रिभुज वाले, तो शहरी 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 शहरी, ये सारे शहरी हो गए, नीचे वाला पोर्शन। शिक्षित की बात करूं तो ये सारे शिक्षित भी होंगे, और पुरुष की बात करूं तो ये सारे पुरुष भी होंगे, ठीक है ना। तो ये वाले सारे शहरी शिक्षित पुरुष होंगे। 10 देखिए 9 + 1 + 7 + 6, 10 7 17 हो गया, और 3 23 हो गया। फाइनली इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा एक मिनट, हाँ सरकारी कर्मचारी भी बोला है उसने, सरकारी कर्मचारी भी होना जरूरी है। तो सरकारी कर्मचारी वो होंगे जो त्रिभुज के अंदर आएंगे, लेकिन त्रिभुज के अंदर तो ये 2 आ रहे हैं खाली, तो देखिए ये 2, 1 + 2 3 हो गया, ये 3 लोग होंगे केवल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सी वाला। देखिए शहरी, तो शहरी तो ये सब हैं, शिक्षित भी ये सब हैं, और पुरुष भी ये सब हैं, लेकिन जैसे उसने कहा सरकारी कर्मचारी, तो इसमें से सरकारी कर्मचारी सिर्फ एक है, क्योंकि एक त्रिभुज के अंदर आ रहा, तो ये तीनों खत्म हो गए, यहीं पे तीनों खत्म हो गए। अब त्रिभुज के अंदर एक ये भी आ रहा है, क्या ये 2 देखो वृत्त के अंदर भी आ रहा है, त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, वर्ग के अंदर भी आ रहा है, और आयत के अंदर भी आ रहा है। नहीं, आयत के अंदर नहीं आ रहा, तो ये जो है ना पुरुष तो है नहीं, तो इसका मतलब आंसर हो गया हमारा 1, इसका फाइनली आंसर हो गया हमारा 1, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल 2008 में पूछा गया है, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, डायग्राम बना के दिखा देता हूं, कुछ इस तरह से बना के दिया गया है। ये डायग्राम है हमारे पास, एक वृत्त दिया है और इस तरह से एक आयत बोल सकते हैं इसे, ये डायग्राम दिया गया है, शो हो रहा होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नंबर डाल दिए हैं उसने, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 5 4 6, 5 4 6 7 9 8 10, 8 और ये 10, ये नंबर हमें दिए हैं, ठीक है। उसने कहा त्रिभुज वाली जो है लड़कियां हैं, सारी त्रिभुज वाली जो है लड़कियां हैं, और आयत वाली लड़के हैं, ये लड़के हैं, देखो लड़के हैं, ये लड़के हैं, और ये क्या है? लड़कियां हैं, ये क्या है? लड़कियां हैं, ठीक है। लड़के हो गए, लड़कियां हो गई। नीचे वृत्त वाले दिया वरिष्ठ हैं, वृत्त वाले कौन है? वरिष्ठ है, ठीक है। नीचे हो गया वृत्त वाले वरिष्ठ हो गए, और उसने दिया है वर्ग वाले जो है अनुशासित हैं, तो वर्ग ये बन रहा है हमारा, तो ये हो गया अनुशासित, अनुशासित, ये हो गए अनुशासित, ठीक है। अब फिगर समझ में आ गया। चलिए पूछा क्या है ये देखते हैं, कहा है वरिष्ठ व अनुशासित, निम्नलिखित आकृति में वरिष्ठ व अनुशासित लड़कों को कौन से अंक से प्रदर्शित किया? वरिष्ठ व अनुशासित लड़के, वरिष्ठ व अनुशासित यानी जो वृत्त में भी आते हो, और अनुशासित मतलब इसमें आते हो, इसमें आते हो और वृत्त में आते हो। तो देखिए
लड़के भी बोला है ना, तो इसके अंदर आते हो, तो इन तीनों के अंदर कौन सा नंबर आ रहा है? एक। ठीक है, देखिए लड़के हैं, एक क्या है? लड़के, क्योंकि इसके अंदर आ रहा है। फिर दूसरी बात करूं तो अनुशासित भी है क्योंकि वर्ग के अंदर आ रहा है, लेकिन वरिष्ठ नहीं होंगे क्योंकि त्रिभुज इसके अंदर नहीं आ रहा, वृत्त के अंदर नहीं आ रहा, वरिष्ठ के अंदर नहीं आ रहा, तो वरिष्ठ नहीं होंगे, तो एक तो होगा नहीं। बात करें दो की, ठीक है, तो दो लड़के तो हैं ये, क्योंकि ये आयत के अंदर आ रहा है तो ये हो गया लड़के, और ये देखो आयत वर्ग के अंदर है तो ये हो गया अनुशासित, तो लड़के अनुशासित तो हो गया वेरीफाई। और ये वरिष्ठ की बात करें तो ये देखो त्रिभुज इसके वृत्त के अंदर भी आ रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दो, क्योंकि लड़के वरिष्ठ और अनुशासित को कितने होंगे? दो लड़के होंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा यहाँ दो आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये जो टाइप है ये अलग है थोड़ा, इसमें जो हम वेन डायग्राम है इसमें डायग्राम बनाकर डाटा सजाते हैं, लैंग्वेज बेस्ड डाटा दे रखा होता है, जो कि पहली क्लास में मैंने आपको समझाया भी था कैसे डायग्राम बनाए जाते हैं, कैसे डाटा सजाया जाता है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको वो क्लास देखना पहले जरूरी है ये सवाल समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, कहा है कि 100 व्यक्तियों में से 35 को केवल कॉफी पीना पसंद है। ठीक है, केवल कॉफी पीना पसंद है। दो बातें होती है, केवल कॉफी पीना पसंद है या कॉफी पीना पसंद है ना, ये दोनों बातें जो होती हैं अलग अलग होती हैं। ये मैंने बहुत विस्तार से समझाया पहली क्लास में, वो क्लास जरूर देख लेना। तो कहा है कि केवल कॉफी पीना पसंद है, 40 को केवल चाय पीना पसंद है, 15 चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, केवल 10 केवल दूध पीना पसंद करते हैं। तो हमसे 3 सवाल पूछे गए। पहले डायग्राम सजा लेते हैं। 100 व्यक्ति हैं चाय और कॉफी पीने वाले, और कुछ जो हैं दोनों पीने वाले भी हैं, चाय और कॉफी में से दोनों पीने वाले भी हैं। तो मान लिया चाय और ये है कॉफी। मैंने ये व्रत ऐसे क्यों बनाए हैं, मिला के क्यों बनाए हैं? ठीक है ना, ये इसलिए बनाए हैं क्योंकि चाय कॉफी पीने वाले भी हैं और दोनों पीने वाले भी हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। ठीक है, क्योंकि इसको समझना है तो आप मेरी पहली क्लास देखिए जरूर, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चाय और कॉफी, उसने कहा केवल 35 को केवल कॉफी पीना पसंद है, तो 35 को केवल कॉफी पीना पसंद है। केवल कहा है तो अंदर लिखी है संख्या हमने। ठीक है, अगर वो खाली ये कह देता कि 35 को कॉफी पसंद है, केवल शब्द नहीं बोला होता तो बाहर लिखते, क्योंकि उसमें ये कॉमन पार्ट भी इंक्लूड होता है। अभी जो 35 दिया है इसमें कॉमन पार्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि उसने केवल बोल दिया, केवल कॉफी पीते हैं। ठीक है, 35। 40 को केवल चाय पीना पसंद है, 40 को केवल चाय पीना पसंद है, और उसने कहा 15 को दोनों पसंद है, 15 को दोनों पसंद है। चलो जोड़ के देख लो 100 हुआ क्या, 35 और 15 50 और ये 40 कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, 90 हो गया। आगे क्या स्टेटमेंट दिया है, 10 केवल दूध पीना पसंद करते हैं, तो खाली दूध हो गया ना, तो दूध का अलग बना दिया हमने, क्योंकि इसमें कोई रिलेशन दिया नहीं है। दूध कितने करते हैं, 10, तो 90 और 10 कितना हो गया, पूरा 100, यानी कि 100 व्यक्ति हैं, 100 आ गए अपने पास। चलिए पहला सवाल पूछा है, दूध पसंद करने वाले और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात बताना है। दूध और चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात बता दो। देखिए 40 केवल चाय पसंद करते हैं और ये 15 भी तो चाय पसंद करते हैं। देखिए 40 तो ये हो गए चाय पसंद करने वाले और 15 ये हो गए, तो कितने हो गए, 40 और 15 55। अनुपात दूध पसंद करने वाले कितने हैं, 10, तो 11:2। हमारा इसका आंसर आ जाएगा 11:2। ठीक है, 11:2 आ गया। कैसे, देखो ये जो 15 हमने क्यों जोड़ा इसके अंदर, देखो ये जो 15 है ना वो चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं, दोनों ही पीते हैं, चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, तो इसलिए 40 तो चाय खाली चाय पीते हैं और ये 15 भी चाय पीते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुल व्यक्तियों में से चाय पसंद करने वालों का प्रतिशत बताना है। कुल व्यक्ति कितने हैं, 100। ठीक है, ये हो गए कुल व्यक्ति। और चाय पीने वाले कितने हैं, चाय 40 और 15 कितने हो गए, 55 हो गए। तो 100 कुल व्यक्ति 100 है, चाय पीने वाले 55 है, तो 100 में से 55 कितने प्रतिशत हो गया, 55%, यानी चाय पीने वाले हो गए 55% लोग। ठीक है, दूसरे का आंसर हो गया अपने पास 55%। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहा है चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले
तथा केवल कॉफी पसंद करने वाले व्यक्तियों का अनुपात, चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले, चाय और कॉफी दोनों पसंद करने वाले व्यक्ति कितने? 15। आगे कहा केवल कॉफी पसंद करने वाले, केवल कॉफी पसंद करने वाले 35। अब आप कहोगे कि इसमें 15 क्यों नहीं जोड़ा? बताता हूं क्यों नहीं जोड़ा। उसने कहा केवल कॉफी पसंद करने वाले, तो केवल कॉफी पसंद करने वाले होंगे 35, क्योंकि ये जो 15 हैं ये केवल कॉफी पसंद नहीं करेंगे, ये कॉफी पसंद तो करेंगे लेकिन कॉफी के साथ साथ चाय भी पसंद करेंगे, तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे पूछा है केवल कॉफी पसंद करने वाले। चलिए इनका अनुपात निकाल दीजिए, 5 या 15 और 5 सत्ते 35, यानी 7:3, 3:7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कुछ इस तरह से दिया गया है, बोर्ड पर लिखा है, पढ़कर बताता हूं पहले, ठीक है? अच्छे से समझना सवाल। 75 विद्यार्थियों को एक समूह में 12 को केवल बंद गोभी पसंद है, 12 को केवल बंद गोभी पसंद है। चलिए पहले तो बना लेते हैं एक बंद गोभी का, ये आ गया हमारे पास बंद गोभी, ठीक है? बंद गोभी पसंद है। 15 विद्यार्थियों को फूल गोभी पसंद है, 21 को केवल गाजर पसंद है, 12 को गाजर और बंद गोभी पसंद है, यानी 12 को गाजर और बंद गोभी पसंद है, तो जो फिगर जोड़ेंगे गाजर और बंद गोभी वाला जोड़ेगा, तो ये आ गया गाजर, ठीक है ना? क्योंकि 12 को क्या पसंद है? 12 को गाजर और बंद गोभी पसंद है, ठीक है ना? 12 लोग हैं जिनको गाजर और बंद गोभी पसंद है, इसलिए हमने गाजर और बंद गोभी को जोड़ दिया, आपस में मिला दिया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि 12 को केवल बोला है क्या, देखता हूं, 1 मिनट रुको, ठीक है? चलिए आगे बोला है 15 विद्यार्थियों को केवल फूल गोभी पसंद है। चलिए फूल गोभी का फिगर बना लेते हैं, ये बन गया हमारा फूल गोभी, ये आ गया हमारा फूल गोभी। कितनों को? 12 को नहीं, 15 को केवल फूल गोभी पसंद है, 15 को केवल फूल गोभी पसंद है, 12 को केवल बंद गोभी पसंद है, ठीक है? 12 को केवल बंद गोभी और 21 को केवल गाजर पसंद है। उसने कहा 12 को गाजर पसंद और बंद गोभी पसंद है, 12 को गाजर और बंद गोभी पसंद है, ठीक है? चलिए और आगे कहा है 12 को बंद गोभी, ठीक है? ये हो गया। 13 को केवल शिमला मिर्च पसंद है, 13 को केवल शिमला मिर्च पसंद है, 2 को शिमला मिर्च और फूल गोभी पसंद है, 2 को शिमला मिर्च और फूल गोभी, यानी फूल गोभी और शिमला मिर्च वाला पोर्शन जोड़ दो, यहाँ आ गया शिमला मिर्च, ठीक है? 2 को शिमला मिर्च और फूल गोभी पसंद है, यानी 2, यहाँ पे कितने लोग आ जाएंगे? 2। 13 को केवल शिमला मिर्च पसंद है, 13 को केवल शिमला मिर्च पसंद है। चलिए सवाल कैसे बनाएंगे देखते हैं। क्वेश्चन कहाँ है? पहले देखो मैं तुम्हें सेटिस्फाई करके दिखा देता हूँ इस सवाल को, कैसे सेटिस्फाई होगा ये। देखो 13 और 2 15 और 15 30, 30, ठीक है? और ये आ गया हमारे पास 23 और 10 33 और 2 35 और 10 45, 30 और 45 कितना हो गया? 75, और टोटल व्यक्ति कितने हैं? 75। चलिए यहाँ अंदर में लिख दो इसे, कोई बात नहीं, लो, ठीक है? ये हो गया हमारे पास। चलिए पहला सवाल कहा है कितने विद्यार्थियों को केवल एक सब्जी पसंद है। देखिए सबसे पहली बात ये है, आपको ये फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए, सवाल आप खुद ही बना लोगे, ठीक है? जब उसने कहा कि 12 को केवल बंद गोभी पसंद है, तो केवल बोल दिया, अंदर लिख दो, ठीक है? मैंने ये बंद गोभी और गाजर कैसे जोड़ा, मैंने बंद गोभी और फूल गोभी क्यों नहीं जोड़ा, ये चीज देखनी है बस आपको। देखो उसने कहा 21 को केवल गाजर पसंद है, ठीक है? ये हो गया। 12 को गाजर और बंद गोभी पसंद है, 12 को गाजर और बंद गोभी पसंद उसने दिया, तो हमें बंद गोभी और गाजर को ही जोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते हम शिमला मिर्च और बंद गोभी को जोड़ देंगे। जिसका रिलेशन सवाल में दिया है उसे ही तो जोड़ोगे, किसी एक्स्ट्रा चीज को थोड़ी जोड़ दोगे। चलिए ऐसे ही सवाल को देख के बनाना अच्छे से। तो कितने विद्यार्थियों को केवल एक सब्जी पसंद है? चलिए बात करते हैं। एक सब्जी पसंद करने वाले होंगे 12, 21, 15 और 13। अब इन्हें जोड़ लो, ये हो गया 25, 30, 40, 61 लोग हो गए। कितने? 61 लोग हो गए। लिख देता हूं, देखो 12 प्लस 21 प्लस 15 प्लस 13, 61 लोग हो गए टोटल। जिन्हें एक सब्जी पसंद है वो लोग हो गए 21। एक सब्जी पसंद करने वाले यही तो होंगे। ये 12 केवल बंद गोभी पसंद कर रहे हैं, तो ये केवल एक सब्जी, ये भी एक सब्जी, ये भी एक, ये भी एक। चलिए अगले सवाल, बंद गोभी ना पसंद करने वालों का प्रतिशत, बंद गोभी पसंद ना करने वालों का प्रतिशत कितना है ना? चलिए देखिए 12 ये तो बंद गोभी पसंद करते हैं, ये भी बंद गोभी पसंद करते हैं।
अब ये जो 21 है ये गाजर पसंद करते हैं, बंद गोभी से इनका कोई रिलेशन नहीं। 15 फूल गोभी पसंद करते हैं, बंद गोभी से इनका कोई रिलेशन नहीं। प्लस 15 कैसे, 13 और 2 15 लिख दिया मैं, 30 और ये आ गया हमारे पास 51। तो एक सब्जी पसंद करने वालों का प्रतिशत जब हम निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 51। ठीक है ना। 51 लोग जो हैं, कोई भी मतलब 51 लोग जो हैं वो बंद गोभी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन हमें क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। देखिए लिख देता हूं 21 प्लस 15 प्लस 13 प्लस 2 लिख देता हूं। ठीक है ना। तो आ गया हमारे पास 51, लेकिन हमें बताना है प्रतिशत। अब 51 लोग आ गए, प्रतिशत बताना है। टोटल कितने हैं, 75। 75 में से 51 बंद गोभी पसंद नहीं करते। कितने में से, 75 में से। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर दिया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 एकम 3 7 21, तो ये आ जाएगा 7 चौका 28, 2 4 2 68% आ जाएगा। जब यहाँ तुम इसका 75 बट्टे करके 100 निकालोगे तो आ जाएगा अब तुम्हारे पास 68% लोग हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, गाजर पसंद करने वाले और फूल गोभी पसंद करने वाले विद्यार्थियों का अंतर। गाजर और फूल गोभी, तो गाजर कितने पसंद करते हैं, 21 प्लस ये 12 भी तो गाजर पसंद करते हैं। ठीक है, ये 12 भी गाजर पसंद करते हैं। ठीक है, अंतर बताना है दोनों का। अब फूल गोभी की बात कर लेते हैं। फूल गोभी ये 15 करते हैं और ये जो 2 हैं ये भी करते हैं, तो ये हो गया 3 और 3, 33 लोग जो है हमारी गाजर पसंद करते हैं और 17 लोग जो हैं ये फूल गोभी पसंद करते हैं। तो दोनों का अंतर निकालने के लिए क्या करो, 17 घटा दो इसमें से, तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो गया फाइनली 16। तीसरे वाले का आंसर हो गया 16। ठीक है, तो चलिए इस तरह के सवाल बनते हैं। आज के लिए 2 ही सवाल करेंगे इस वाली क्लास में इस टाइप के, और आने वाली क्लास में हम सभी इस तरह के सवाल करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इसमें, और पूछा जाता है सवाल, ऐसा नहीं पूछा नहीं जाता, पेपर में पूछा जाता है। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।